और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जो हम मोहन कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले बता दें कि जिनमें मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव प्रणाली में संशोधन का निर्णय लिया है, जिसके तहत नगरीय निकाय के महापौर और अध्यक्ष के सीधे चुनाव के प्रस्ताव मंजूरी कर दिए गए हैं। बता दें कि कैबिनेट में मंजूर प्रस्ताव के तहत अब मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में महापौर को जनता डायरेक्ट चुनेगी और इसी तरह अध्यक्ष सीधे चुने जा सकेंगे। अब तक नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद दल महापौर को चुनने थे, लेकिन अब बता दें कि संशोधन में बाद से जनता महापौर को चुनेगी और ऐसे ही नियम अध्यक्ष चुनाव का भी होगा, जिसे लेकर खास तैयारी आप देखने को मिल रही है। और मोहन कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया, जहां प्रत्यक्ष तरीके से नगरपालिका परिषद चुनाव होंगे और इस चुनाव में जहां जो बड़ा फैसला है वो अब कैबिनेट बैठक में लिया गया है। तो आपको बता दें कि अब जनता नगरपालिका परिषद अध्यक्ष चुनेगी, जहां इसे लेकर मेयर अध्यक्ष का अब सीधा चुनाव जो है वो किया जाएगा और इससे लेकर एक बड़ा फैसला अब यहां पर सरकार ने ले लिया है। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए मोहन कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है नगरपालिका चुनाव को लेकर, तो क्या कुछ यहां पर इस पूरी बैठक में तय किया गया है अभी तक? की उम्मीद काफी समय से की जा रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पिछली कैबिनेट में भी इस बात का जिक्र किया था, तो ये समझ में आ गया था कि अब ये कहीं न कहीं रोड मैप तैयार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और अब इस पे काम जल्दी होने वाला है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि इस पूरे मामले में सरकार ने कहीं न कहीं थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाई है, तो जल्दबाजी के पीछे कारण भी रहा है। जिस प्रकार से बीच में अध्यक्षों को लेकर के कहीं न कहीं परेशान किया जा रहा था, पार्षदों के माध्यम से लगातार अध्यादेश ला करके और उनको हटाने का पद से प्रयास किया जा रहा था, तो यही कारण रहा है कि सरकार ने इन सबको हटाने का, ये नियम बदलने का प्रयास किया। हम इसमें और भी आगे बात करेंगे। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के राजपाल सिसोदिया जी हैं। सर, बड़ा फैसला सरकार ने किया, जो निगम परिषद के अध्यक्ष हैं अब वो सीधे जनता के माध्यम से चुने जाएंगे, क्या कहेंगे इसको आप? भागीदारी जनता की कैसे बढ़े सरकार के अंदर, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नाम में ही है कि जनता की पार्टी है ये, तो जनता की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हर निर्णय में बढ़े। निश्चित तौर पर ये जब इनडायरेक्ट जो चुनाव हो रहे थे, इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि चुन रहे थे। अब अगर जनता चुनेगी तो स्वाभाविक है और ज्यादा भागीदारी बढ़ने का काम होगा। तो जनता की भागीदारी शासकीय कार्य में, विशेष करके निकायों में, पंचायतों में, इन स्थानों पर और अधिक बढ़े, जिससे कि वो जनता मुख्य धारा में आ सके, उस दिशा में लिया हुआ ये कदम है। निश्चित तौर पर इस कदम के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करते हैं। आपको याद होगा पहले भी ये नियम हुआ करता था तत्कालीन शिवराज सरकार, फिर उसके बाद जब 2018 में कमलनाथ सरकार आई तो उस फैसले को बदल के इस प्रकार से नियम लागू किया गया और फिर अब बदला गया है। कांग्रेस के लोग कहीं न कहीं ये मानते हैं कि यहाँ पर पार्षदों का जो कद है वो कम करने का प्रयास किया गया है। देखिए, इसमें किसी का कद कम करने की कोई मंशा सरकार की नहीं है। किसी फैसले को पलट के और उनको ऊंचा दिखाना या नीचा दिखाना, ये भी हमारी कल्पना नहीं है। बेहतर क्या हो सकता है ये हमें करके देना है। अब कांग्रेस ने कुछ किया था और हमने पलट दिया, तो कांग्रेस ने किया इसलिए पलट दिया, ऐसा कतई नहीं है। यह अगर कांग्रेस का निर्णय भी था और यह सही होता, जन कल्याणकारी होता, तो ये यथावत बना लेता। परंतु इसके अंदर जनता की, जैसा कि मैंने कहा, भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, उस दिशा में हमने ये कदम उठाया है। और ये किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी के लिए हुए निर्णय को उलट कर हमने उलट दिया, ऐसा बताने के लिए कतई नहीं है। बहुत विनम्र भाव से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की बेहतरी के लिए जो जो भी परिवर्तन करना पड़ रहे हैं वो भी वो करने का काम कर रहे हैं। विकास और विकास के साथ विरासत, सबका साथ, ये सारे मंत्रों के साथ में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हर वो निर्णय लिया जाएगा जो जनता के हित में होगा। पिछली कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक उल्लेख किया था कि कुछ पार्षदों की खरीद फरोख्त भी कई बार शिकायतें आती हैं, इसलिए इस बार हमने फैसला बदल रहे हैं और सीधे जनता से अब ये चुने जाएंगे ताकि ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाए। देखिए, इस प्रकार के कोई भी परिवर्तन होते हैं, मान लो प्रक्रियागत,
तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण इकट्ठे होता जाते जब होते हैं। कैलाश जी ने, आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री है वो, उन्होंने भी अगर कोई बात कही है तो उन्होंने कहीं कुछ पाया होगा, देखा होगा तो कहा होगा। पर मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो पद्धतियों से चुनाव होते हैं। डायरेक्ट पद्धति बेहतर है इनडायरेक्ट की बनिस्पत। तो ये राजपाल सिंह सिसोदिया जी थे जिन्होंने इस फैसले को सही बताया है और ये मानना है उनका कि जो डायरेक्ट फैसला है वो सीधे अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि अब सीधे जनता चुनेगी यहाँ पर अध्यक्षों को, तो जनता अपने हिसाब से उनको चुन पाएगी। बिल्कुल संदीप, देखिए यहाँ पर एक बात का जिक्र और किया गया है कि आगे जो चुनाव होंगे उसमें भी इस नियम का पालन किया जाएगा, यानी कि आने वाले समय में किसी भी नियम में अब चुनाव को लेकर बदलाव नहीं होंगे, ये सीधे तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि सरकार फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की है और इस बात में कोई शक नहीं कि अभी 3.5 साल तक किसी भी प्रकार का कुछ दिक्कत नहीं है। और अगला जो नगरीय निकाय चुनाव होने हैं तो 2027 में होगा, 28 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो फिलहाल तो क्योंकि सरकार अभी मोहन सरकार है, भाजपा की सरकार है प्रदेश में, तो जो अभी नियम बनाए गए हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि 2027 तक यही नियम रहने हैं, यानी कि अभी लंबे समय तक ये नियम बने रहेंगे। आगे क्या होता है 2028 के बाद वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल सरकार ने यहाँ पर कहीं न कहीं जो नगरीय निकाय के चुनाव है, जो निचले स्तर के चुनाव है, उनको बेहतर करने के लिए एक अच्छा प्रयोग किया है, एक नया नवाचार करने का प्रयास किया है। ये प्रणाली हालांकि पहले भी चल रही थी, जो बीच में इसको बदला गया था तत्कालीन कमलनाथ सरकार में, और एक बार फिर से उसी ढर्रे में सरकार लाने की कोशिश कर रही है ताकि चुनाव प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी हो सके और जो आरोप लगते रहे हैं वो खत्म हो जाएं। बिल्कुल, देखिए जनता के हित में ये फैसला लिया गया है, तो अब देखना होगा कि चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है और क्या फायदा इससे जनता को मिलता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए संदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद।